नमस्कार। आज हमारी बात का विषय जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में इस समय वहाँ के शिया मौलाना अल्लामा आगा शिफा नसफी का एक बयान बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया तक इसको लेकर तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस बयान में ये कहा गया कि जब ईरान और अमेरिका व इजराइल के बीच के युद्ध के बारे में पाकिस्तान के सेना अधिकारियों से चर्चा हुई तो उन्होंने यानी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने यह कह दिया कि वे लोग यानी शिया लोग अगर उन्हें लड़ने का ही इतना वो है तो वो ईरान चले जाएं। आइए जरा इनका बयान सुनते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। को ये इन नाखुशगवार वाकयात के जिम्मेदार करार न दें। वो कहावत मैंने या जरूर नस्ल जो भी कहें, मैंने कहा कि सबको एक डंडे से हाँकना ये मुनासिब नहीं है। पाक फौज में हमारे लोग हैं। मैंने बताया वहां मेरे मामू मरहूम सिबेदार अमीर हयात सितारे जुरात थे। हमारे करीबी रिश्तेदार में भांजे, हमारे भतीजे इस वक्त आर्मी में वो ऑफिसर हैं जी। उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना ये किसी सूरत में भी जो है ये वो मुनासिब भी नहीं है। अलबत्ता मेरे इस जो है ना मुदाखलत के नतीजे में उनके लहजे में थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर आई, लेकिन जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ही ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं, दरवाजे खुले हैं, आप ईरान चले जाएं। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी ये सारी जो है ना वो मेरे ख्याल में 1 दर्जन के करीब जनरल हजरात बैठे हुए थे, इतने उलमाए किराम बैठे हुए, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना उनको किसी का खौफ है ना हमको किसी का खौफ है। जो बात उन्होंने कही थी सुन लिया आप लोगों ने। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम को हम अगर अभी देखें तो ये हो सकता है कि हमको लग रही कोई अनोखी बात है, लेकिन नहीं, ये बहुत पहले की घटना है और इसका खाका तो करीब करीब 2024 से ही बनने लगा था, जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत करने के लिए इलान मस्क आगे बढ़े थे और कुछ बातें हुई थी। लेकिन इसके साफ संकेत हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिलते हैं। आप ध्यान दीजिए, 7 और 8 मई के आसपास ऑपरेशन सिंदूर होता है। उसके बाद कितनी तेजी से अमेरिका इसमें बीच में आता है और पाकिस्तान का पक्ष लिया जाता है। एक तरह से जबरदस्ती सीज फायर कराए जाते हैं और नेशनल मीडिया में यहाँ तक कि फ्रांस जैसा देश जो जिसके यहाँ से रफाल आता है उसकी तक की नेशनल मीडिया ये कह देती है कि रफाल पर कुछ हमला हुआ था। ये कोई नहीं कहता कि क्या गिरे थे क्या नहीं गिरे थे। एक तरह से पाकिस्तान को मोरली बूस्ट दिया जाता है और वहां की सत्ता को असीम मुनीर को स्थापित किया जाता है। आप ध्यान से देखेंगे, रफाल गिरने को लेकर पूरे पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। असीम मुनीर को जो है फील्ड मार्शल मिल गया और एक तरह से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की सत्ता स्थापित हो गई। ये सारा कुछ ट्रम्प से लेते हुए फ्रांस और कई अन्य देशों ने इसमें साथ दिया, यहां तक कि सऊदी अरेबिया ने भी साथ दिया, क्योंकि उसके ठीक बाद सितंबर में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक रक्षा सौदा होता है, रक्षा एग्रीमेंट होता है। वहां पे ये कहा जाता है एक दूसरे, ये बिल्कुल नाटो की तरह से हम होता है, जहां एक देश पे किया गया हमला दूसरे देश पे किया गया हमला माना जाएगा। ठीक, अब इससे पाकिस्तान, असीम मुनीर और जो है शहबाज शरीफ की सत्ता और स्थायी होती है। पाकिस्तान में और जोश बनता है, लोग भारत के खिलाफ मजाक उड़ाते हैं, इस्लामिक उम्मा की बातें करते हैं, सऊदी अरब के साथ मिलने की बातें करते हैं। एक तरह से पूरा पाकिस्तान मोरली हाई ग्राउंड पे हो जाता है। अच्छा, इस समय तो सबको अच्छा लग रहा था, ये हुआ क्यों? लेकिन आज जब इन कड़ियों को हम जोड़ते हैं, आज हम इन कड़ियों को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे 25 फरवरी को ट्रंप अपना अचानक से बयान बदलते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने युद्ध न रुकवाया होता तो भारत के यानी भारत सरकार यानी भारत की सेना यानी भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मार डालते। ये वही ट्रंप हैं जो लगातार पाकिस्तान के पक्ष में बातें करते आए हैं, फाइटर्स जेट्स की संख्या बढ़ाते आए हैं और वो अचानक 25 फरवरी को आते आते पाकिस्तान को बचाने वाले के रूप में आते हैं, यानी भारत को शक्तिशाली साबित कर देते हैं। ये क्या अचानक हुआ?
इसमें एक चीज और देखिए, अमेरिका ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है जो फिलिस्तीन की समस्या और गाजा की समस्या को निपटाने के लिए ही बना हुआ है। उसमें कौन है? उसमें पाकिस्तान है, एक इस्लामी मुल्क जो इजराइल को मान्यता नहीं देता, लेकिन इजराइल के साथ उसी उसी बोर्ड ऑफ पीस में बैठा हुआ है। इन सब कड़ियों को छुपाने के लिए ही ये सारा रफाल गिराने का और सारा नैरेटिव रचा गया, क्योंकि आप मई से लेते हुए फरवरी तक देखेंगे लगातार पाकिस्तान को प्रमोट किया जाता रहा है। अच्छा, इसके बाद 28 फरवरी को ईरान पे हमला हो जाता है। देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and इस हमले के बाद ईरान सबसे पहले इस्लाम का इस्तेमाल करता है और ये कॉल की जाती है कि इस्लाम जो है ये अमेरिका, इजराइल, यहूद और निसारा की साजिश है। निसारा ये शब्द इस्तेमाल होता है क्रिश्चियंस के लिए, ये अरबिक शब्द है, अरबी उर्दू का शब्द है ये निसारा, और यहूद माने यहूदी, तो ये इस्लामिक शब्दावली है यहूद और निसारा। और उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान में बड़ा बवाल हो जाता है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कॉन्सुलेट जला दिए जाते हैं। इसके बाद तुरंत अमेरिका रिएक्शन में आता है और जो है वहाँ पे मरीन गार्ड्स ने कई पाकिस्तानियों को मारा भी। पाकिस्तान की इससे बहुत बेइज्जती भी होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको दिखेगा कि ईरान ने तेजी से सैनिक कार्रवाई करते हुए यूएई और सऊदी अरब पे हमले किए। आसपास के सबसे अधिक हमला उसने यूएई पे। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये अरब देशों के ऊपर अपनी इस्लामिक सर्वोच्चता थोपने का एक वो था, क्योंकि ईरान की प्रॉक्सीज तो हैं ही हैं, यमन में होती हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, और दुनिया में बहुत सारी प्रॉक्सी ऐसी हैं, इस्लामिक मिलिशिया ऐसा है जो ईरान से कंट्रोल होता है। और उससे पहले भी आपको कई सारे ऐसी जगहों पर मिलेगा कि जहां सऊदी अरब के भीतर भी सत्ता परिवर्तन के लिए ईरान ने काफी कुछ इस्तेमाल किया। कतर का भी इसमें साथ था, खैर इसमें आगे कभी बात करेंगे। तो इस्लाम के उस रूप पर जिसको सलमान या यूएई के शेख बदल रहे हैं, उसको रोककर मिलिशिया इस्लाम यानी वो सैनिक जिहादी इस्लाम को वापस लाने के लिए ये सारा कुछ था। अच्छा, अब यहां एक बात और आती है कि ये युद्ध क्यों हुआ। लगेगा कि ये तेल का खेल है, अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये इस्लाम का, इस्लामिक प्रोपेगेंडा का और वामपंथी प्रोपेगेंडा का फैलाया हुआ एक भ्रम है, क्योंकि तेल उत्पादक तो सबसे बड़े देश अरब देश हैं जिन पर ईरान ने हमला किया। अच्छा, जितने भी अरब देश हैं उनके कई सारे लेखक, विचारक, पत्रकार वो ईरान को सीधे टेररिस्ट स्टेट बोल रहे हैं। आप देखेंगे ट्वीट्स तो ऐसे मिलेंगे जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ईरान क्यों जो है मौला अली का नाम लेता है, वो तो हमारे में से थे। तो इस तरह की कल्चरल क्लैश भी दिख रही है, यानी इस्लामिक कल्चरल क्लैश दिख रहा है। ये भी इशू है। अब ये आती है कि अमेरिका में चूंकि चुनाव होते हैं, जाहिर सी बात है कि सैनिक कार्रवाई जमीनी तौर पे होगी तो सैनिक तो मरेंगे ही मरेंगे। और सूचनाओं के अनुसार ईरान का जो सैनिक कोर मुख्यालय है वो ईरान के समुद्री किनारे जो अरब सागर के आसपास या पर्शियन गल्फ के आसपास यानी ईरान की खाड़ी के आसपास जो है
यानी दक्षिणी ईरान की तरफ जो है उससे वो शिफ्ट होकर उत्तरी ईरान की ओर, ऊपर की ओर मशाद में स्थापित हो चुका है। अब मशाद तक अगर मिसाइल्स चलानी है तो उनको काफ़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चलानी पड़ेंगी, उसमें कई सारी सिविलियन कैजुअलिटी भी हो सकती है। और चूंकि अमेरिका, इजराइल या किसी का भी उद्देश्य ये नहीं है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी त्रासदी की जाए, क्योंकि ईरान की जनता भी इस सत्ता के खिलाफ है, उनको सहारा देना है। अच्छा, सैनिक कार्रवाई करने जाएंगे तो अमेरिका की, जैसे हमने बात की, अमेरिका में चुनाव होने हैं, 21 अप्रैल से लेते हुए आगे 2 जून तक चुनाव ही हैं यहाँ पे अमेरिका में, सीनेट के चुनाव हैं, फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर प्रेसिडेंशियल चुनाव आ जाएगा। तो इसलिए पहले ही था। और इसमें सऊदी अरब खासतौर पर, हम पिछले बात कर भी चुके हैं कि सऊदी अरब विशेष तौर पे चाहता है, यूएई विशेष तौर पे चाहता है, ओमान विशेष तौर पे चाहता है कि ईरान कंट्रोल में आए। और इस बार हम पीछे ना हटें, इस बार इसको, ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए, जिससे वो मिलिशिया इस्लाम को रोका जाए और जिससे अरब देशों में लोग आए और अरब देशों को उस इस्लाम के नजर से न देखें जो आतंक फैला रहा है। इसको ठीक करने का रास्ता है। अब यहाँ पे यही है कि कौन लड़ने जाएगा, क्योंकि अरब की जिंदगी तो पाकिस्तान से ऊपर है ना, और पाकिस्तान तो भाड़े के सिपाही हैं, वो जहाँ कहें वहाँ चले जाएंगे, उनको पैसा मिलेगा। तो इसीलिए वो डिफेंस डील अचानक से सितंबर में हुई थी, क्योंकि ये पता था तभी से कि ये हमला होगा तो फिर जमीनी कार्रवाई होगी, पाकिस्तान के सैनिक ही भेजे जाएंगे वहां पे। अच्छा, ये देखिए, मशदाद तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेंगे? 2 रास्ते हैं, या तो बलूचिस्तान होते हुए जाएं और नहीं तो फिर अफगानिस्तान होते हुए जाएं। तो अब पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान में बमबारी कर रहा है। क्या ये डील है कि हम अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा कब्जा करेंगे क्योंकि बलूचिस्तान टूटेगा? और अगर न भी टूटे तो बलूचिस्तान पहुंचने के लिए उनको एक बड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, क्या पता बलूच साथ दे न दें। ये एक बड़ा इशू है, इसीलिए वो अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है ताकि रास्ता बन जाए और उसको डील को मान लिया जाए। लेकिन उस डील को मानना भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी देश को किसी दूसरे देश को दे देना ये इतना आसान नहीं है, और अफगानिस्तान वाले इतनी आसानी से मान जाएंगे ये भी नहीं है। साथ में पश्तून भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तो पूरी सेना पंजाबी है ना, वहां तो पूरा ही पंजाब का ही शासन है, रावलपिंडी चलाता है देश। अब यहां ये समस्या है इस पूरे विवाद में कि पाकिस्तान को उतरना तो पड़ेगा ही इसमें, और ईरान जाना ही पड़ेगा। आप देखेंगे कई सारे ईरानी भी हैं जो पाकिस्तान को पहले चेतावनी दे चुके हैं। अब यह है कि कब उतरे, आज उतरे, कल उतरे, एक हफ्ते बाद उतरे, लेकिन उतरना तो उसको पड़ेगा ही। इसीलिए ये शिया सुन्नी वाला कराया जा रहा है, ताकि ये शिया सुन्नी का एक विभाजन खड़ा हो यहाँ पे, जिससे ये दिखे कि पाकिस्तान सुन्नी इस्लाम के लिए आगे जा रहा है, क्योंकि सुन्नी ही पाकिस्तान में सर्वाधिक संख्या है। भारत में भी जो मुसलमान रह रहे हैं उनमें भी सुन्नी की संख्या सर्वाधिक है। तो एक प्रेशर वॉल्व रिलीज होगा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान एंटी इस्लाम से एंटी शिया बन जाएगा। ये एक डील है कि एंटी शिया बन जाए, उससे ये होगा कि पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा पाकिस्तान का, वहाँ पे जो पाकिस्तान का जो एलीट तबका है जो चलाता है पाकिस्तान को, वहाँ फौजी जनरल्स वगैरह बड़े अफसर, वो धीरे धीरे बाहर शिफ्ट होते चले जाएंगे पैसे लेके, और बात शियाओं पे आगे खत्म हो जाएगी। ये एक तरीका है निकलने का, सेफ साइड। अच्छा, अब यहाँ क्या है, अब शिया परेशान है कि हमको शिया सुन्नी किया जा रहा है, जबकि यही तो शिया थे, यही ईरान था। भारत में किस विवाद में उसने साथ दिया भारत? अच्छा, एक समस्या भारत के लिए यहाँ क्रिएट होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए पाकिस्तान हमला करता है ईरान पर, जाहिर सी बात है शिया का वहां पे वेंडेटा होगा ही होगा, पख्तून भी आएंगे, बलोच भी आएंगे। अगर पाकिस्तान टूटता है तो मानवता और दुनिया भर के वामपंथ और आरएसएस के नैरेटिव पर यह हो सकता है कि भारत में शरण दी जाए। तो क्या जो ईरानी या जो शिया पाकिस्तान के नहीं हो सके वो काफिर हिंदू देश के हो सकते हैं? फिर तो रोज यहां भी प्रॉक्सी तैयार हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपने सोशल मीडिया पोस्ट से बताया है कि उनकी ईरान सरकार से बात हुई है और करीब 5 दिनों को उन्होंने एक तरह से संघर्ष विराम घोषित कर दिया है। हो सकता है कुछ अंदर खाने में बात हो रही हो,
जैसा हम लोग पहले भी कह चुके हैं, इस पॉडकास्ट के आरंभ में भी बात कर चुके हैं कि मुस्तफा खमैनी पहले भी अमेरिका के साथ नेगोशिएशन में साथ रहे हैं, तो हो सकता है कोई नए रास्ते खुले। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ कुछ तोल मोल चल रहा हो। जो भी हो, आने वाले 5 दिन इस पूरे इलाके में जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्कता भरे होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा क्या है, हमें सतर्क कितना रहना है। पाकिस्तान का तो जो होगा सो होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको अपने को पहले से तैयारी कर ली थी। उसे ऑपरेशन सिंदूर रोका ही इसीलिए गया था, उसे पाकिस्तान को लगातार मोरली बूस्ट इसीलिए दिया गया था कि आगे चलकर पाकिस्तान यहाँ पर काम आए, और वो पाकिस्तान यहाँ पर काम आ रहा है और आएगा भी। उसको मजबूरी है, उसे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके 2 बहुत बड़े फंडर्स यानी उसको पैसा देने वाले 2 देश, सऊदी अरब और अमेरिका, दोनों का ही प्रेशर है कि तुम जाओ वहां लड़ने के लिए। असीम मुनीर को जाना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड मार्शल बने थे, ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिराने के इशारे किए गए थे, बहुत बहुत चीजें हुई थी, बहुत जो है हवाबाजी की गई थी, तो फल तो भुगतना पड़ेगा। अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे इसके भारत पे क्या परिणाम हो सकते हैं और इसे कैसे बचा जाए, या इस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का असर कब तक रहेगा और आगे इसका क्या परिणाम हमको देखने को मिल सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।